बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सभी देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब यहां से आगे क्या क्या होगा। बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा, शेख हसीना का भविष्य, क्योंकि पड़ोसी देश बांग्लादेश की कहानी हर घंटे के साथ बदल रही है। करीब 2 महीने से आरक्षण विरोधी आंदोलन जो है वो हिंसक हो गया और उसके बाद हम सब ने देखा शेख हसीना के कपड़े उछाल उछाल कर जश्न मनाया गया। शेख हसीना भागकर हिंदुस्तान आ गई। लंदन से अब तक उनकी परमिशन आई नहीं। अमेरिका पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल वो भारत में सुरक्षित है। हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने मदद मांगी थी, वो फिलहाल एक सदमे में है। शेख हसीना के रिश्तेदार जो हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन यहां से आगे क्या, ये सवाल अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। अब अगर इस बात को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको वहां के सेना प्रमुख और शेख हसीना के रिश्तेदार वक़ार उस जमान की बात सुननी होगी जो कह रहे हैं कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को हम संभालेंगे, आंदोलन में जिन लोगों की हत्या हुई है उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। अब यहां से कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल कि शेख हसीना क्या, तो शेख हसीना का पॉलिटिकल करियर यहां से खत्म हो जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे उनका बेटा कह रहा है। शेख हसीना ने ढाका छोड़ने के बाद इंडिया की तरफ उड़ान भरी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर अजीत डोभाल और शेख हसीना के बीच 1 घंटे बातचीत हुई। साथ में भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न एयर कमांड के एयर मार्शल पीएम सिन्हा भी मौजूद रहे। शेख हसीना को एयरबेस के सेफ हाउस में रखा गया। उनकी सिक्योरिटी में वायुसेना के गरुड़ कमांडो तैनात हैं। इससे पहले शेख हसीना का हेलीकॉप्टर जो है वो जब इंडिया पहुंचा तब एयरबेस से कमांडर ने उन्हें रिसीव किया। यहां पर तैयारियां पहले की गई थी। हालांकि कहा जाता है कि 40 मिनट का समय दिया गया था शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए। शरण में आने वालों की जान बचाना भारत की नीति में है, लेकिन यह भी सवाल है कि क्या वो लंबे समय तक भारत रहेंगी। जवाब है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि उनके हवाई जहाज में ईंधन भरकर उन्हें किसी न्यूट्रल देश में भविष्य में भेज दिया जाए और उनका पॉलिटिकल करियर अब एंड मानिए, क्योंकि उनके बेटे ने भी कह दिया है कि वो पॉलिटिक्स में वापसी नहीं करेंगी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी मॉम यानी शेख हसीना इस बात से निराश है कि बांग्लादेश के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद भी उन्हें अलग थलग कर दिया गया। उनके खिलाफ सवाल हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या शेख हसीना इंडिया रह सकती हैं, तो इसका जवाब है कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शेख हसीना ने इंडिया से शरण मांगी हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है सिर्फ इंडिया के रास्ते का इस्तेमाल करें, और अगर वो हेल्प मांगती भी है तो भी जरूरी नहीं है कि शरण उन्हें दी जाए। उसकी वजह क्या है? बांग्लादेश में माहौल शेख हसीना के खिलाफ है ही, एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी है। शेख हसीना के खिलाफ जमात के लोग हैं। विपक्षी पार्टियां उनके भारत से रिश्ते को लेकर नाखुश रहती हैं। ऐसे में शेख हसीना को शरण देने पर भारत के खिलाफ बांग्लादेश में आक्रोश हो सकता है और भारत ये नहीं चाहेगा कि एक पड़ोसी देश पूरी तरह से उसके खिलाफ हो जाए। भारत में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की संख्या महज 8 है। बांग्लादेश में हिंसा पर आमादा लोगों को विपक्षी दलों के अलावा बांग्लादेश की जमात यानी धार्मिक कट्टरपंथी और कथित रूप से आईएसआई का सहयोग मिल रहा है। शेख हसीना को अगर भारत शरण देता है तो वहां पर भीड़ वहां हिंदुओं पर निशाना बना सकती है। तीसरा सवाल कि क्या प्रधानमंत्री से उनके रिश्ते अच्छे हैं? शेख हसीना के रिश्ते दोनों से अच्छे रहे। गांधी परिवार भी उन्हें अपना कहता रहा है। मोदी के साथ भी उनके रिश्ते बेहतर आए हैं। बीते सालों में दिल्ली ढाका के रिश्ते बेहतर हुए। कई बार मुश्किल परिस्थितियां भी आई, लेकिन रिश्ते पर आंच नहीं गई। तीसरा जल समझौता, पीएम मोदी को बंगाल सरकार के विरुद्ध जूझना पड़ा। बांग्लादेश में हसीना को भारत विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने अपनी दोस्ती को बरकरार रखा था। लेकिन अब समय कुछ और मांग करता है और इसी वजह से ये एक चर्चा के केंद्र में रहेगा कि क्या भारत सरकार खुलकर उनके लिए स्टैंड लेती है, और उससे बड़ा सवाल कि अगर लेती है तो फिर जो प्रोजेक्ट उनके साथ थे उनका क्या। अब सवाल ये कि अगर शेख हसीना देश छोड़ती है तो बांग्लादेश में सत्ता कौन संभालेगा। फिलहाल कहानी है कि 2 तरीके हैं। एक है परंपरागत तरीका, दूसरा केयरटेकर और परंपरागत में अंतर यह कि परंपरागत में चीफ जस्टिस जो है वो पीएम बन सकते हैं। देश के चीफ जस्टिस को चलाने की जिम्मेदारी होती है। 1990 में बांग्लादेश के पूर्व सैन्य तानाशाह इरशाद के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हुआ था। तब विपक्षी दलों ने 6 दिसंबर 1990 को मुख्य न्यायाधीश अहमद को सत्ता सौंपी थी। वह बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सरकार के मुखिया बने थे। ऐसे में फिलहाल बांग्लादेश में राष्ट्रपति पहले से है। आर्मी चीफ के जरिए राष्ट्रपति को वहां पर मौका दिया जा सकता है और ये एक फेयर तरीका हो सकता है। दूसरा है कि केयरटेकर सरकार बन जाए। बांग्लादेश में नॉन पॉलिटिकल केयरटेकर गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट है। 1996-2008 में बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। तब केयरटेकर सरकारों को सत्ता सौंपी गई थी और
ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें सरकार जो है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती रहती है। 90 दिनों के भीतर चुनाव करवाना होता है और 120 दिनों के भीतर जीतने वाली पार्टी को सत्ता सौंपनी होती है। तो यहां पर भी ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि क्या केयरटेकर सरकार बनती है या क्या होता है। फिलहाल ये सवाल एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, तो 3 लोग का नाम चल रहा है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उस जमान राष्ट्रपति के माध्यम से किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को देश की कमान सौंप सकते हैं। 3 लोग का नाम आ रहा है। एक है सलाउद्दीन अहमद, अर्थशास्त्री हैं, बांग्लादेश के रिजर्व बैंक के गवर्नर है, उनका नाम यहां आता है। दूसरा मेजर जनरल AKM नजमुल हसन, ये बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल हैं, इनका भी नाम आ रहा है, हाल फिलहाल में रिटायर हुए हैं। और जो तीसरा नाम बांग्लादेश प्रधानमंत्री का आ रहा है वो है सबसे बड़े आलोचकों में शामिल नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस, वो भी हो सकते हैं। ये भी खबर आ रही है। इसके बाद शेख हसीना की सबसे बड़ी विपक्षी पूर्व PM खलीदा जिया अब क्या करेंगी, जिन्हें छोड़ा गया है। BNP वो पार्टी है जिसकी नेता थी खलीदा जिया, वहाँ की 9वीं प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और आजीवन कारावास सजा काट रही थी, बीमार है। बांग्लादेश छोड़ने के बाद राष्ट्रपति ने पहली मीटिंग में उन्हें रिहा करने की बात कही। आगे आने वाले दिनों में वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। उनके बेटे लंदन में हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन अब वो एक्टिव हो सकते हैं। आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल, बांग्लादेश में हिंसा कब थमेगी। कहा यह जा रहा है कि शेख हसीना क्योंकि चली गई हैं तो इससे धीरे धीरे गुस्सा थोड़ा कम होगा। इस मूवमेंट को स्टूडेंट्स का आंदोलन है, लेकिन बैकग्राउंड में इसकी पॉलिटिकल कहानियां भी है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात, विपक्षी दल इस आंदोलन को हवा दे रही हैं। ऐसे में जब तक गवर्नमेंट नहीं बन तब तक ये हंगामा चलता रहेगा। सबके अपने अपने मसले हैं, सबके अपने अपने नफा नुकसान है और इस वजह से बांग्लादेश की कहानी जो है वो आगे चलती रहेगी। ये 8 वो सवाल थे जिनको हमें लगा कि आपको बताएं और आपसे पूछें कि बांग्लादेश की स्थिति को आप कैसे देखते हैं। क्या बांग्लादेश भी अगला पाकिस्तान अफगानिस्तान बनेगा या कुछ दिनों बाद ये मामला बदलकर चीजें बेहतर हो जाएंगी। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, लेट अस नो।